अलग 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 शहरों में। तो चातुर्मास की एक प्रबंधन कमेटी बनती, क्या बनती है? प्रबंधन कमेटी। और हर जगह एक सीट के लिए दो चार दावेदार तो मिल ही जाएंगे। उनको अंदर से कुलबुलाहट होती कि ये सीट तो मुझे मिलेगी, ये लोग मुझसे कहेंगे कि आप बनिए फला फला सीट पे आप बैठिए। उनको अंदर से प्रिपेयर होता है। अब कोई उनसे आके कह दे भाई साहब आप विराज जाइए सीट पे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई ना कहे तो एक मान को गजब की ठेस लगती है। क्या लगती है? ठेस। और मान लो उनका मन चाहा उनको मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं मिला तो दिमाग की फ्रिक्वेंसी 4 महीने यही करती रहती है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और क्या करेंगे? काम बिगाड़ेंगे। ये हर जगह होता है। अपने अपने गुट बांट लेंगे। जो कोई काम कर रहा हो उसके बीच में घुस के काम बिगाड़ेंगे। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि 4 महीने का चातुर्मास का समय साधना करने के आता के लिए है या तिकड़म देखने के लिए। कई बार प्रश्न होता है ये कि चातुर्मास होना ही नहीं चाहिए कभी भी। 12 महीने साधु घूमता रहे, पानी गिरे तो रुक जाओ और नहीं गिरे तो चल दो। हर समाज की स्थिति हो चुकी है मान कसाई की कि आई एम द बॉस, समाज मेरे हिसाब से चले। जो समाज के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनकी धर्म पत्नी, उनकी औलाद, उनके परिवार वाले उनकी कितनी बात सुनते हैं। क्या सारे के सारे आपके आज्ञाकारी हैं? जब परिवार के सुनने को तैयार नहीं है तो समाज को क्यों अपने डंडे से हाँके जा रहे हो? समाज में जाके ये तो पूछा जाए भैया आपकी कोई समस्या तो नहीं है। जब चुनाव आते हैं, हालांकि चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए समाज में कभी भी। जब चयन हो तो सर्वसम्मति चयन हो। चुनाव मतलब समाज की दो फाड़। तो स्थिति ऐसी है, पद की लालसा, लिप्सा और लोलुपता इतनी गहरी जड़ कर चुकी है कि सबको पद चाहिए। अब एक पद सबको चाहिए तो बताइए कहाँ से पैदा करें? कोई भी बड़ा तो एक ही होता, बाद में ब्रांचेस निकालते रहो उसकी। आप कितनों को बांट देंगे? फिर खेमेबाजी होती है, गुटबाजी होती है और समाज को खंड खंड कर दिया जाता है। क्या समाज में ये पद समाज को तोड़ने के लिए या समाज को खंड खंड करने के लिए बांटे जाते हैं? अरे आपको राजनीति करने का इतना मान है, इतना अहंकार है आपको अपने ऊपर, तो आप राष्ट्र की राजनीति में जाइए ना। कौन मना कर रहा है आपको? कोई रोक रहा है क्या? अभी तो भारत में आवश्यकता है इस चीज़ की कि संपूर्ण भारत में जैन समाज का नेतृत्व करने वाला कोई मिनिस्टर नहीं बचा। अब तो पूरी मिनिस्ट्री में कोई है कि बता दो? कोई नहीं है। हमारे समाज के नेता समाज में घुस के मान कसाई के माध्यम से समाज का बेड़ा गर्क करते हैं, पर बाहर नहीं निकलेंगे। अरे इतना साहस है तो जाइए राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ जाइए और करिए मेहनत। हम आशीर्वाद देते, समाज दुआ देगी आपको कि भाई साहब मिनिस्टर बने। आप समाज का काम मत कीजिए। कोई भी नहीं करता समाज का काम, तो बैठने सब भूल जाते हैं बनने के बाद तो। पर कम से कम हम ये तो कहेंगे कि जिन्हीं व्यक्ति मिनिस्टर हैं, क्या कर रहे हैं समाज में बैठ के? समाज को तोड़ रहे मान कसाई के नाम पे। हम आए, हमको माला पहना दो। हम कब आएंगे? जब माला पहनने का समय होगा। दरी तुम उठाओ, वो सोफे पे हम बैठेंगे। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो क्या आप समाज का नेतृत्व करने के लायक हैं? अपनी तिकड़म से, चालबाजी से और मायाचारी से समाज के लोगों को अपने ओर आकर्षित करके वोट प्राप्त कर लेना, वो सीट पर काबिज हो जाना, ये तो कोई आवारा व्यक्ति भी कर सकता है। इसको दुनिया की सारी तिकड़म पता हो। क्या आपके अंदर योग्यता है? यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जैन सोसाइटी। आप समाज के प्रथम नागरिक हैं। आपकी ड्यूटी क्या बनती है?
जब माला पहना तब सामने आके खड़े हो गए, जब माला नहीं पहना तब गो वेंट गॉन, चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं है। संपूर्ण भारत की समाज इस बात से त्रस्त है, वो गलती समाज की है जो हाथ पे हाथ धर के चुपचाप देखती रहती है। ऐसे लोगों को पूरे स्पष्ट तरीके से नकार देना चाहिए, जिनके अंदर इतनी मान कसा है कि आई एम द बॉस। भारत उस समय गुलाम था, तब अंग्रेज हम पे